भाई ये हमारे 3 पीस बने हैं घेवर के, कुछ इस तरह से। और जी देखो बारिश हो रही है, पहले बीच में रुक गई थी पूरी काले कटा। हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। और जी यहाँ पर अभी टाइम ना सुबह के 7 बजने वाले हो गए हैं और देख सकते हैं कितनी भाई तेज़दार बारिश हो रही है, बिल्कुल झमाझम। सुबह सुबह ही लग गया था आराम बरसने के लिए। एक बार तो ना 5:30 बजे से आई थी हल्की हल्की बारिश, पर तब रुक गई थी और फिर से शुरू हो गई है। तो यहाँ पे मैंने एक तो ना भी ये पल्ली लगाई है रसोई के आगे, क्योंकि जब भी बारिश आती ना तो रसोई की साइड की आती है, तो यहाँ पर जो है गोश्ते हैं सारे भीग जाते हैं। और जो सुबह बारिश आई ना तब तो सारे ही भीगे थे, खटोला भी यहीं पर वैसे बाहर पड़ा था वो भी भीग गया और लकड़ी वगैरह सब भीग गई थी, क्योंकि मैंने भी देखा और मैं अंदर थी और बारिश आ रही थी। पर अब तो बहुत ही ज़ोरदार बारिश आ गई है और इतनी काला मौसम हो रखा था बहुत ज़्यादा। तो पीछे खेतों में देखो, पीछे खेत लगते हैं और पूरी धूल उड़ी हुई है भाई। और सारे ना नहाए थे भाई और खूब इंजॉय किया था। और खूब तेज़ ना हवा भी चल रही थी, तो भाई सुबह सुबह ही बारिश शुरू हो गई है। और यहाँ पर ये रुके नहीं हैं, अभी थोड़ी देर पहले उठे थे और फिर कहने लगे मम्मी हमें नहाना है। मैं नहाना है तो फिर छत भी धोनी पड़ेगी, तो मैंने इसको लगाया तो है छत धोने के लिए, पर ना इनके बस के कहाँ था, फिर मुझे ही लगना पड़ा, क्योंकि मैं अभी तक नहाई नहीं थी, बस नीचे का ही अपना मैं काम निपटा रही थी। पर बारिश आ गई तो बारिश का भी बारिश में भी इंजॉय करना भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मौसम ऐसा ही है सावन का, और सावन के महीने में बारिश ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर भाई जो कसर थी ना, बारिश यहाँ पर काफ़ी लेट हुई है अब जाके भगवान जी ने सारी कसर पूरी कर दी है। और देख सकते हैं यहाँ पर गली में ना सारे बच्चे नहाए थे, जितने भी हैं बड़े छोटे, सब ने एंजॉय किया था बारिश में। और खूब तेज़ बारिश आई हुई है। फिलहाल अभी तो मैं छतरी लेके खड़ी हूँ बारिश में, नहीं तो मेरा फ़ोन भीग जाता। तो काफ़ी धूल उड़ा रखी है बारिश ने। तो यहाँ पर ये दोनों लग गए हैं नहाने के लिए। और फिर मैंने छतरी उतार के फिर मैंने यहाँ पर मैं छत को धोया था और 3-4 बाल्टी मैंने भर दी हैं पानी की, क्योंकि बारिश का पानी मैं इकट्ठा कर लेती हूँ पौधों में डालने के लिए। और जैसे बारिश के पानी में अपना सिर वगैरह भी धो सकते हैं, नहा भी सकते हैं। और बारिश के पानी में अगर अपना सिर धोगे ना भाई, बाल ना बिल्कुल खिले खिले हो जाएंगे, एक एक बाल। तो बस अभी जैसे 8 से भी ऊपर टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम लग गया हमें छत पे, छत धोई पूरी तो। और फिर नहा धो के पूजा वगैरह कर ली है और मैं यहाँ पर करी हूँ खाने की तैयारी। तो आटा मैंने लगा दिया है और ना ऊपर जाने से पहले तो मैंने पहले चाय रखी थी बनने के लिए, पर चाय भी मैंने बनाई नहीं थी, बस पानी पानी रखा था और चाय पत्ती डाली थी। तो फिर बस बारिश आ गई और बारिश की वजह से फिर थोड़ा सा नाश्ता लेट ही हो गया है। तो यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया है और साथ में यहाँ पर अपना डब्बा भी मैंने साफ़ कर लिया है। और मैंने पहले ना बीच में खाने की सब्ज़ी की भी तैयारी कर रखी थी, और सब्ज़ी बनेगी ये बेसन के गट्टे की, तो मैंने इसका डो तैयार कर रखा है। और साथ में मैंने यहाँ पर ना चटनी भी कूट रखी है, लाल मिर्च की और लहसुन की। इसके साथ अभी रोटी खाएंगे हम तीनों, और जब केशव पापा आने वाले हो जाएंगे फिर हम सब्ज़ी बनाएंगे, यानी कि नाश्ता वगैरह करने के बाद ना फिर सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। और यहाँ पर ये दोनों भी नहा लिए हैं और कपड़े वगैरह इन्होंने चेंज कर लिए हैं। तो भाई बारिश की वजह से ना काफ़ी ठंड सी भी लगती है, पर भाई बहुत मज़ा आया बारिश में। भाई कम से कम 1 घंटे से थोड़ा सा कम ही बारिश आई होगी, तो पूरा ज़ोरदार आराम बरसा है और खूब इंजॉय किया बारिश में। और हमारे यहाँ तो ना 2 दिन से बारिश ही हो रही है। संडे दिन बारिश हुई और फिर सोमवार के दिन बारिश हुई भी, पूरी मूसलाधार बारिश हुई है। सारी कसर भगवान जी ने पूरी कर दी है अब। तो यहाँ पर मैं इन दोनों के लिए पराठे सेक रही हूँ, और मैंने यहाँ पर ना पराठा इसका तैयार किया था बेल के। और श्लोक ने कैसे ने कहा मम्मी मेरे ना थोड़ा सा और भी इसमें तैसी बना के और बना दो, तो जैसे होता है ना परत वाला हो जाता है पराठा, वो बन जाएगा। और साथ में यहाँ पर हम तीनों के लिए बनाई है मैंने चाय, तो चाय ही पियेंगे। बारिश में खाने के बाद ना फिर चाय ही पीनी चाहिए, दूध पीने से इन्होंने मना कर दिया है। और बारिश में भाई चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। और साथ में फिर नमक वाले पराठे और देसी हमारी कुंडी वाली चटनी, और साथ में है मलाई, तो मक्खन तो नहीं है तो मलाई के साथ ही खाएंगे ये। तो बस मैं फटाफट से इनके लिए रोटी सेक रही हूँ, और पहले रोटी निकाल दी है मैंने गाय की। तो यहाँ पर ये साथ साथ में खाते रहेंगे गरम गरम से, और फिर मैं इनको बना के देती रहूँगी।
तो जी आ जाइए आप सब भी, जिसको भी नाश्ता करना हो भी गर्मा गर्म। वैसे तो 8 से भी ऊपर टाइम हो गया है, 8:30 ही बज गए थे हमें जब तक हमने नाश्ता अपना खाया पिया। तो यहाँ पर लग गई है केसव की प्लेट, तो ये लेके चला जाएगा और फिर मैं श्लोक के लिए तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर रख दी मैंने थोड़ी सी चटनी और साथ में है मक्खन। तो भाई इसके साथ अगर आप खाओगे ना तो भाई इतना बड़े लगते ना भाई इस तरह से रोटी, बस पूछिए मत। ये होता है बिल्कुल देसी खाना। और बस उसके बाद ना दोनों ने नाश्ता कर लिया था, केशव ने और श्लोक ने। उसके बाद यहाँ पर ना अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो जब तक मैं नाश्ता करूँगी ना उससे पहले ना मैं ये जो गट्टे ना इनको मैं पानी में छोड़ दूँगी उबलने के लिए, तब तक ये भी उबल जाएंगे। और साथ में मैंने अपने लिए चाय भी रख दी है। चाय थोड़ी सी कम रह गई थी तो थोड़ा सा और मैंने दूध और पानी डाल के इसको रख दिया गैस पे और गैस कम कर दी है। जब तक ये अच्छी से चाय उबलेगी ना तब तक मैं यहाँ पर गट्टे तैयार करके इस फ्राई पैन में छोड़ दूँगी। और पानी भी मैंने रख दिया फ्राई पैन में, ये गर्म हो जाएगा। और इस तरह से भाई बेसन गट्टे सब्ज़ी बहुत बढ़िया वाली बनती है। और बेसन में मैंने सारे मसाले ऐड किए थे, तो मैंने इसकी रेसिपी कई बार बना रखी है। और साथ में थोड़ी सी मैंने इसमें ना कस्तूरी मेथी डाल दी थी इन बेसन में, और इसका डो लगा के इस तरह से इसके गोले बना लिए हैं। और उसके बाद इसको मैंने छोड़ दिया है पानी में, ये उबल जाएंगे। आज हम बेसन गट्टे पानी में उबाल के तब बनाएंगे। बहुत बढ़िया वाली सब्ज़ी बनती है बेसन की। और जब भी सब्ज़ी कोई समझ ना आए ना तो बेसन की सब्ज़ी बना के खाइए, अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मेरी भी प्लेट लग गई है और मैंने यहाँ पर रख ली है चटनी और थोड़ी सी मलाई। तो आज मैं भी पराठे खा लेती हूँ। मौसम अच्छा हो रखा है, गर्मी नहीं है बिल्कुल भी। अब तो जैसे पसीने वगैरह भी कम ही आते हैं, नहीं तो ठीक मौसम है। और अभी जैसे टंकी का पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है नहाने में, तो गर्म ही करना पड़ता है। इतनी मतलब ठंड सी हो गई है, मौसम एकदम से चेंज हो गया है। तो नाश्ता पानी हमारा हो गया था। उसके बाद फिर मैंने कर ली है सब्ज़ी की तैयारी, क्योंकि इनका भी आने का टाइम हो गया है, 9 से भी ऊपर टाइम हो गया है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 प्याज ना ग्राइंडर से इनको पीस लिया है। और यहाँ पर एक कटोरी में 3-4 चम्मच दही की मिला के इसमें सारे मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं। तो यहाँ पर ये हमारा मसाला तैयार हो गया है और गट्टे हमारे उबल गए हैं। तो उनको ना उबलने में आधा घंटा लग गया है। आधा घंटा में तो हमें इनको उबालने का टाइम देना ही होता है। तो इनको भी बारीक बारीक कट करूँगी। और इधर मैंने गैस पे कढ़ाई रख के तेल चढ़ा दिया है और जीरा भी चटक गया था। उसके बाद मैंने डाल दिया है प्याज। जब तक प्याज हमारे फ्राई होंगे तब तक मैंने ये गट्टे के भी बारीक बारीक पीस बना लिए हैं। ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्याज भी भून गया है और फिर डाल दिया मैंने इसमें सारे मसाले जो हमने तैयार कर रखा था दही का। तो टमाटर तो है नहीं, और टमाटर होते तो उसका टेस्ट भी अलग ही होता, पर टमाटर नहीं है। तो यहाँ पर ना हमारा मसाला भून गया था, यानी कि तेल छोड़ दिया था मसाले ने। उसके बाद आप ना अपनी मर्ज़ी से ना पानी डाल लीजिए इसमें, जितना भी आपको पानी डालना हो। आपको पानी वाली सब्ज़ी बनानी है या फिर गाढ़ी सी, तो मैं 2 गिलास पानी डाले हैं। वैसे भी ना पानी अगर आप ना 3-4 गिलास डालोगे ना तो बाद में जैसे ये बेसन की सब्ज़ी ना सोख लेती है पानी को, बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है। आप ट्राई करके जरूर देख सकते हैं। तो बस मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिए हैं। उसके बाद पानी भी गर्म हो गया था सब्ज़ी का, और फिर मैंने गट्टे डाल दिए हैं और ढक दिया उसको। उसके बाद यहाँ पर हम कर लेते हैं घेवर बनाने की तैयारी। तो भाई आज हम घेवर बनाएंगे, तो आपने शुरू में क्लिप देख ही ली होगी। तो ये आज ट्राई करते हैं, पहली बार ज़िंदगी में पहली बार बनाने जा रही हूँ घेवर। और थोड़ी सी खुशी भी हो रही है, थोड़ा सा डर सा भी लग रहा है, पता नहीं कैसे बनेगा। तो मैंने यहाँ अपना 3-4 चम्मच घी की ले ली है और घी को गर्म कर लिया था। उसके बाद टोपी में डाल के थोड़ी सी मैंने इसमें बर्फ़ डाल ली है घी के साथ, और उसको फिर फेंट लिया है। तो उसको बिल्कुल है ना मलाई की तरह ही फेंटना है। जब तक ये मलाई जैसा नहीं हो जाए ना तब तक इसको ऐसे ही फेंटते रहना है। और उसके बाद फिर मैंने डाल दिया इसमें मैदा, और मेरे बीच में से ना क्लिप कट गई थी, पता नहीं कैसे कटी। पता नहीं मैंने कैमरा ऑन तो किया था पर वो शायद हुआ नहीं है जब मैं आपको दिखा रही थी कि बेसन ये इतना है। और 1 कटोरी से भी कम था बेसन, शायद ना 80-90 ग्राम के आसपास में ही होगा बेसन। थोड़ा सा रखा हुआ था घर पे, तो मैंने इसी का ही बना लिया है। और इसको मैंने फेंट लिया है, और बिल्कुल ठंडा पानी लेना है इसको फेंटने के लिए, बिल्कुल ठंडा पानी। अगर जब हम इसका बैटर तैयार करेंगे बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, और तब जाके हमारा जो घेवर है वो इस बढ़िया बनता है। तो यहाँ पर मैंने पतला सा कर लिया है, और इसको अब ना छान लेंगे टोपिए में, क्योंकि जैसे घी की गांठ भी होती हैं और फिर घी से वो बेसन की गांठ बन जाती है ना, तो इस वजह से हम इसको छलनी में छान लेंगे जो भी गांठें होंगी सारी। तो यहाँ पर इसमें ना 1 गिलास के आसपास में पानी लग गया था। तो जी देखिए मैंने सारा छान लिया है, और कितनी गांठ निकली है, घी की भी होंगी इसमें और बेसन की मैदे की भी। तो यहाँ पर हमारा बैटर भी तैयार हो गया है, और मैंने रख दिया इसको फ्रिज में, और भी ठंडा हो जाएगा जब तक हमारी चाशनी तैयार हो।
और चलिए अभी बना लेते हैं हम चाशनी। तो यहाँ पर मैंने टोपी में 1 गिलास भर के पानी का लिया था और 1 कटोरी चीनी की है, उसमें से मैंने बचा लिया है, कटोरा भरा हुआ था ये। इसमें 2 कटोरी चीनी की आती हैं। और जी यहाँ पर हमारी सब्ज़ी भी बन गई है, उतार दी मैंने। तो देखो मैंने पानी नहीं डाला था काफ़ी सारा और ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। तो सब्ज़ी हमारी बनकर हो गई है तैयार बेसन की। और अभी हम कर लेते हैं अपने घेवर की तैयारी। रोटी बनाएंगे हम थोड़ी देर में। अभी तक ये आए नहीं है, पर मैंने सब्ज़ी बना के रख दी है और साथ ही मैंने आटा भी छान लिया है। और यहाँ पर हमारी ना 20-25 मिनट के बाद ना हमारी चाशनी भी तैयार हो गई है, बिल्कुल एक तार वाली। और उसको मैंने उतार कर रख दिया है, ठंडी हो जाएगी। और इधर मैंने टोपिए में घी रख दिया है, गर्म हो गया है घी भी, काफ़ी देर हो गई है रखा हुआ। बिल्कुल मैंने गैस कम कर रखी थी इसकी। और यहाँ पर मैंने एक बड़े टोपिए में ना बर्फ़ डाल ली है और उसके अंदर रख दिया मैंने टोपियाँ जिसमें हमारी ये बैटर है। और जी देखो यहाँ पर मैंने जैसे ही पहले डाला और गड़बड़ हो गई है, तो एकदम से मेरे से थोड़ा ज़्यादा ही लग गया और सारा ही घी बाहर आ गया गैस पे। तो मुझे ना सच्ची मैं इतनी खुशी होती कि मैं आज घेवर बनाने जा रही हूँ और थोड़ा सा डर सा भी लग रहा था। वो डर यहाँ पर गैस पे निकल के आ गया। तो गलती यहाँ पर हुई मेरे से कि मैंने एक दूसरे थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालना है। जब तक अगर पिछले वाला जो है ना हम दूसरों में डालते, जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता ना, इसके जो दानेदार हैं ये नहीं कम होते, तब रुकने के बाद फिर डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके। तो भाई यहाँ पर भाई मैं तो पहली बार बना रही हूँ और भाई हमें ना लाइफ में कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए। और कोशिश करने वाले की कभी देखो हार नहीं होती है। तो मैं भी आज लग गई हूँ, पहली बार बनाने जा रही हूँ घेवर। देखा तो मैंने बहुत है कि ऐसे बनता है वैसे बनता है, पर अभी खुद से भी अगर हम जब ट्राई करते हैं ना भाई तो पता लगता है कि कहाँ क्या कमी रहती है और कैसे बनता है। बिल्कुल आसान है भाई, सच्ची में जितनी खुशी होती है ना। और यहाँ पर हमारा पहला निकल गया है बिल्कुल भांगा टिंगा। जैसे ही मैं ना पहली बार बनाया ना मैंने भाई, उस तरीके से बहुत ही अच्छा बना भाई, और टेस्ट भी ना भाई बहुत ही बढ़िया वाला था। और फिर मैं यहाँ पर ना दूसरे बार डालने लग गई थी। और ना फिर से मैंने ना भी जैसे रुक के डाला है मैंने, थोड़ा सा घी जैसे नॉर्मल हो जाता ना, फिर घी बिल्कुल गर्म होना चाहिए हमारा। और जो बैटर है हमारा वो बिल्कुल चिल्ड ठंडा और घी बिल्कुल गर्म। तो यहाँ पर दूसरे वाला डाला है मैंने और 2 मेरे ख़राब हो गए थे, तो 5 मेरे बन गए थे, 3 ही बने थे और 2 से बिल्कुल ही टूट गए थे टोपिए में ही। देखो भाई हम कोई हलवाई तो है नहीं, ना ही कोई बिल्कुल परफेक्ट है। तो पहली बार तो भाई ऐसा ही बनता है। और कभी देखो किसी किसी का भाई शुरू में भी बढ़िया बन जाता है, पर मेरे तो भाई जैसे 3 तो ठीक बन गए थे। और ये भी ना बांगे टिंगे से ही हैं। और चलो जैसे भी हैं, खाने में स्वाद भाई एकदम मस्त था, जैसे मार्केट में मिलते ना बिल्कुल वैसा था। और यहाँ पर ना मैं इन पर चाशनी डाल रही हूँ, तो सारा काम मेरा निपट गया है। तो ऐसे तो 5 बनते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा से लाल से हो गए ज़्यादा, वो इस वजह से वो टूट गए। चाशनी भी हमारी ठंडी हो गई है, काफ़ी देर हो गई थी इसको रखे हुए। तो चलिए इसमें हम इसको तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इसको सेट होने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। जब ठंडी होगी ना तब जाके इसमें ये घेवर में चाशनी अच्छे से सेट हो पाएगी। ठंडा होने के बाद बिल्कुल कम से कम ना 1-2 घंटे तो इसमें लग ही जाएंगे। और बच्चे ना बार बार देखे जा रहे, मम्मी कब बनेगा कब बनेगा कब सेट होगा कभी मिलेगा हमें खाने के लिए। मैंने बोला भाई कम से कम 1 घंटा तो लगेगा, बाबा को भोग लगाएंगे फिर खाएंगे हम। और जो था ना टूट गए थे 2 घेवर मेरे, तो मैंने जो ना चाशनी बच गई थी उसमें मिला दिया है। तो भाई ये भी ना बिल्कुल ना जैसे वही टेस्ट था घेवर जैसा ही। और फिर जैसे है ना होती है जलेबी होती है, वो जैसे लगे थे ये भी, तो वो भी हमारा सेट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपसे ना कम से कम 1 घंटे के बाद दिखा रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। और यहाँ पर ये भी भाई बिल्कुल सूखा सूखा हो गया था बाद में, अभी जैसे ये थोड़ा सा है गिला गिला सा, बाद में बिल्कुल सूखा सूखा हो गया था जैसे बूंदी होती है। ये हमारा घेवर है। और यहाँ पर मैंने दोपहर के लिए चावल बनाए हैं और इनके लिए मैंने बनाई थी 3-4 रोटी, तो उन्होंने खा ली है। हम तीनों के लिए मैंने बनाए हैं चावल, सब्जी के साथ खाएंगे। और सब्जी भी लेकर आया था अभी, ये सब्जी मैंने धो के रख दी है। और गैस पे जो ना फैला पड़ा था घी वो साफ़ किया है। काफ़ी टाइम लग गया मुझे भाई, चिकनी गैस हो गई थी बिल्कुल। और काफ़ी देखो भाई फैलता है, बर्तन भी हो गए थे मेरे। तो गैस स्लेब को मैंने ना बिल्कुल रगड़ रगड़ के मांजा है साबुन से, तब जाके साफ़ हुई है। और उसके बाद यहाँ पर अभी 1 बजने वाला हो गया है और मौसम अभी भी ख़राब हो रखा है। कपड़े तो बच्चों के ये भी मैंने सुखाए हैं और मेरा लवा टी शर्ट ना नीचे ही था बाथरूम में ही, तो वो अभी मैं धोकर लेकर आई हूँ। और यहाँ पर अभी मैंने पल्ले हटा दिया है, थोड़ी सी हवा लग जाएगी। कभी धूप निकल रही है और कभी जैसे मौसम ख़राब हो रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे पौधे ना बीच में रखे हुए हैं। तो जो ये है ना हमारे पड़ोसी, तो ये इस दीवार पे ना जहाँ पर पौधे रखे थे तो ये लिपाई करवाएंगे। तो बीच में हमने ये भी काम किया था इन पौधों को हटाने का, तो इस दीवार पे ये लिपाई करवाएंगे। तो काफ़ी काम मेरा बढ़ने वाला है।
तो भाई पूरी छत पे ना सीमेंट हो गई थी, और मैंने छत को ना बिल्कुल अच्छे से रगड़ रगड़ के धोया था, बिल्कुल चमका के। तो फिर से मुझे ना धोनी पड़ेगी। शाम के टाइम धोई थी मैंने, दोबारा से बुरा हाल हो गया था। तो भाई कर भी क्या सकते हैं, ये भी इनका भी काम करवाना बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल तो मैंने बीच में रख दिए हैं, धूप तो नहीं है। और तो यहाँ पर ना देखो भाई, मैंने पल्ले लगाने के बाद ना फिर भी ना लकड़ी भी भीग गई है, और गोसे भी। धूप निकलेगी तभी सुखाएंगे। और यहाँ पर मैंने भर रखा है पानी बारिश का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बारिश का पानी। और ये टंकी भर रखी है, इसमें नहा भी सकते हैं और अपने सिर भी धो सकते हैं। और देखो जी, ये है मेरा गेंदे का पौधा। तो मैंने इसकी कटिंग लगाई थी कहीं से लाके, एक तो सूख गई थी, पर ये चल गई है। और गेंदे के पौधे कटिंग ना बहुत ही आसान होती है लगानी, तो ये तो मैं हर साल लगाती हूँ जहाँ पे मुझे दिख जाती है। तो इसको लगाऊंगी मैं अभी गमले में। और इसकी ना दो है ना, ये इसकी एक काट के, तो इसको रेती में फिर से लगाऊंगी, तो एक और पौधा हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा घेवर भाई तैयार हो गया है, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा, पर खाने में स्वाद भाई बिल्कुल मार्केट जैसा था, आप विश्वास नहीं करोगे। तो भाई मैं तो पहली बार बनाया था भाई, और पहली बार देखो भाई किसी किसी का ठीक बन जाता है, किसी का नहीं बनता भाई। हम कोई पक्की तो हलवाई है नहीं, और मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार ट्राई किया था ये। तो जी अभी कर लेते हैं हम लंच, तो खाना खा लेते हैं। तो मेरे लिए और मैं लोगों के लिए डाल रही हूँ चावल और सब्जी, केसों को भी भूख नहीं है। और आप सभी को आज का वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और एक प्यारा छोटा सा कमेंट भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।